नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ब्रज अमृत वर्षा ब्रज धाम। स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ब्रज भूमि से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम बात करते हैं ब्रज भूमि के तीर्थ पुरोहित पंडित पंकज दीक्षित ब्रजवासी गोकुल धाम से जानकारी करते हैं भक्त रसखान जी के बारे में। आज हम मौजूद है श्री धाम पुरानी गोकुल महावन से 2 किलोमीटर दूर रमनरेती के पास रसखान की समाधि पर। पंडित पंकज दीक्षित जी ने हमें बताया, संवत 1590 की बात है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पिहानी नाम का एक कस्बा था। इसी कस्बे में दाऊद खां नाम के एक बहुत बड़े जागीरदार रहा थे। दाऊद मियां की अपनी एक आलीशान बड़ी कोठी थी। एक बार उनकी पत्नी नजीमा गर्भवती हुई। रात्रि के समय उन्होंने एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसी कस्बे में इनका पालन पोषण हुआ। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इनका बचपन का नाम इब्राहिम था। इनका बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम मोहन था। पिहानी के सरपंच गंगासरन की इनके पिता से दुश्मनी थी, इसलिए ये गांव छोड़कर दिल्ली आ गए थे। काफी समय तक दिल्ली में रहे। दिल्ली में ही एक वेश्या युवती थी जिसका नाम सुजान था और सुजान वेश्या से इनको प्रेम हो गया। एक दिन सुजान वेश्या ने इब्राहिम को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, प्यारे दिलवर, आज से मैं तुम्हें रसखान कहकर बुलाया करूंगी। तुम सचमुच प्रेम रस की खान हो। और जब तक इब्राहिम से धन मिला प्रेम करती रही। और एक दिन उसने रसखान से मुंह मोड़ लिया। सुजान के प्रेम से निराश होकर रसखान का मन श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया और संवत 1612 में दिल्ली छोड़कर रसखान जी ब्रज धाम में आ गए। संवत 1675 में लगभग 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। काफी समय तक मथुरा में रहे, उसके बाद यहाँ गोकुल में आकर रहने लगे। संवत 1613 में रसखान दिल्ली से मथुरा आए थे। शेष जीवन इन्होंने ब्रज प्रदेश में ही गुजारा। ब्रज भूमि में ये करीब 60 साल तक रहे। संवत 1634 से 1637 विक्रमी के बीच इन्होंने ब्रज भूमि में ही रामचरित मानस का पाठ सुना और रसिक बिहारी गोपिका रमन ब्रज चंद्र कृष्ण की माधुर्य भक्ति में अनुरक्त हुए। रसखान जी से जुड़ी और भी जानकारी है मेरे पास। जय श्री कृष्ण। पंकज दीक्षित जी ने बताया कि रसखान जी का जो अंतिम गीत और ब्रज के प्रति उनका प्रेम था वो इस प्रकार था। संवत 1675 की बात है। रसखान अब पहले जैसे युवा नहीं रहे थे। वे 85 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। उनकी दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल सफेद हैं। ब्रज के अन्य भक्त लोगों की तरह कमर से नीचे वे पीली धोती पहनते हैं। कृष्ण नाम की माला और एक पीला दुपट्टा उनके गले में डला रहता है। यद्यपि वे काफी वृद्ध और कमजोर हो चुके हैं, फिर भी उनके मुख से कृष्ण नाम ही निकलता रहता है। आज भी वे कृष्ण प्रेम के गीत और छंद गुनगुनाया करते हैं। रसखान कवि के छंद सारे ब्रज प्रदेश में प्रसिद्ध हो चुके थे। वृद्ध कवि रसखान को लोग बाबा कहकर पुकारते थे। एक दिन रसखान को आभास हो गया कि उनके जीवन की अंतिम घड़ी समीप है। कई दिनों से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। उनके शिष्यों से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। उनके शिष्यों ने उनके लिए कुछ फल मंगाए, परंतु उन्होंने खाने से मना कर दिया। तो उनके भक्तों ने कहा, आप नहीं खाएंगे तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। भक्तों का मन रखने के लिए उन्होंने थोड़ा सा केला खा लिया और कहने लगे, देखो मेरा कन्हैया इशारे से मुझको अपनी ओर बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। सभी पूछने लगे, बाबा कहा श्री कृष्ण। फिर उनका ध्यान हटाने के लिए कहने लगे, इस ब्रज भूमि को छोड़कर कहीं और जाने का मन भला किसका चाहेगा। कितनी महान है ये धरती। इतना कहकर रसखान गाने लगे, मानुष हो तो वहीं रसखानी बसो। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पहान हो तो वहीं गिरी को जो धर्योकर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करौन मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए, हे प्रभु मुझे ब्रज भूमि से कभी अलग मत करना। और इतना कहते कहते हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रसखान जी के बारे में बताते बताते पंडित पंकज
दीक्षित जी की आंखों से भी आंसुओं की झड़ी सी लग गई और वाणी भी अवरुद्ध हो गई और कुछ क्षण के लिए वह रुके, फिर हिम्मत करके कहा कि यह वही अंतिम पद था जो रसखान जी ने महाबन गोकुल में लिखा था। पंकज दीक्षित जी कहते हैं कि रसखान ने 1627-1570 ई के बाद गोकुल में विट्ठल नाथ जी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की, यहाँ रहकर श्री कृष्ण की कथा सुनी। 1614 ई में प्रेम वाटिका ग्रंथ की रचना की जिसमें 53 दोहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सवये कवित्तादि भी लिखे। मुझे जो जानकारी है रसखान के 66 दोहे, 4 सोरठे, 225 सवये, 20 कवित और 5 पद, इस प्रकार कुल 310 छंद प्राप्त हुए हैं। यह वही स्थान है जहां रसखान जी का देहवास हुआ। यही वह स्थान है जिसे रसखान की समाधि के नाम से जाना जाता है। जय श्री कृष्ण।